देखो, अभी जो बताएंगे इसमें तुमको हम बनाने के लिए भी अभी देंगे। जिसको समझ में नहीं आएगा पूछ सकते हो। और झूठ मूठ के एस सर जी सर मत करना। नहीं समझ में आएगा आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हल्ला मत करना बस। किसी के पास अगर कोई किसी को समझ में नहीं आता है, आराम से खड़ा हो जाना और पूछ लेना। तो यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, लेकिन अभी जो समझाने जा रहे हैं हमको नहीं लगता है जो समझ में नहीं आएगा। जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो है ना उसको भी समझ में आएगा। समझ गया? तो देखो, ये वर्ड जो दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं वेन। वेन मीन्स होता है कब, इसको पढ़ते हैं वाई। वाई मीन्स होता है क्यों, इसको पढ़ते हैं हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे, और इसको पढ़ते हैं व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या। इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। ये वर्ड जो है क्वेश्चन वर्ड, किसी से कुछ अगर जानने की आवश्यकता हमको हो तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अब वेन है, वेन मीन्स होता है कब। तो तुम कब बीमार था, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? किसी के बारे में जानने की कोशिश किए कि नहीं किए? तो क्या जानने की कोशिश किए हैं? टाइम जानने की कोशिश किए हैं, समय जानने की कोशिश किए हैं। माने उस समय में तुम बीमार था, यही ना। अगर था तो तुम बताएगा यस, नहीं था तो बोलाएगा नहीं थे। लेकिन हम अगर वेन का प्रयोग किए हैं तो उस समय तुम्हारा स्थिति कंडीशन क्या था यह जानने के लिए। मीन्स समय का समय, उस समय के बारे में जानने के लिए। समझ गया? समय को ये जो है वेन जो है मीन्स कब। कब एक समय को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं समय को ही पूछ रहा है तो उस समय पर तुम बीमार था कि नहीं था। अब है क्यों। अब देखो, क्यों जो है ये तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। जैसे तुम क्यों हंस रहा है, तुम क्यों रो रहा है, तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों खाना बना रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो। माने तुम्हारे बारे में जो है ये जानने की कोशिश कर रहा है। समझा कि नहीं समझा? क्यों जो है तुम्हारे मन किसी के बारे में जानने की कोशिश करता है। वेन जो है टाइम जाने मन टाइम पे तुम्हारे में एक समझ लो टाइम के बारे में जानने की कोशिश करता है। और हाउ माने कुछ भी हुआ तो कैसे हुआ। मान लीजिए कि हम रोड पे चल रहे हैं तो एक्सीडेंट हुआ तो नहीं पूछते हैं किसी से कैसे हुआ एक्सीडेंट पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो मैंने किसी के बारे में किसी स्थिति को जानना हो तब जो है हाउ का प्रयोग करते हैं। किसी स्थिति को जानना हो तब हाउ का प्रयोग करते हैं। समझा? उसके बाद है क्या। क्या में जो है ये भी जो है क्वेश्चन ही वर्ड है। जैसे किसी से पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ, तो इसमें भी जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे क्यों के बारे में, जैसे क्यों हुआ और क्या हुआ, तो दोनों जो है एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करता है। समझ गया? अब देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये तो बताए जो मैंने कब जो है, क्योंकि हिंदी में हम लोग को सही से पता नहीं चल, इंग्लिश जब ट्रांसलेट करते हैं उस समय सही से पता नहीं चलता है, इसीलिए हम इसको बता दिए जो मैंने इसका प्रयोग करते हैं तो क्या जानने की कोशिश किया जाता है। अगर हम कहे ये चार जो वर्ड है चारों का अलग अलग क्लास देंगे तब हमको लगता है कि तुमको सही से समझ में आएगा, क्योंकि हमको अभी महसूस हो रहा है। क्योंकि अगर पूछे तुमसे अभी ये पूछ दे कि वेन का प्रयोग क्यों किया जाता है, अभी ये तुम भूल गया हो, भूल गया कि नहीं भूल गया। इसीलिए जो है हम ज्यादा लंबा जो है क्लास नहीं देते हैं, जो स्टूडेंट को जो है बाउंस न कर जाए। माने कुछ भी पढ़ो तो देखो हम बराबर कहते हैं जो कुछ भी पढ़ो तो रेगुलर पढ़ो। रेगुलर पढ़ेगा तो तुम्हारे दिमाग में जो है एडजस्ट होगा। अगर तुम 10 घंटा एक ही दिन पढ़ लिया, सोचा जो हमारा जो है 1 महीना का कोटा पूरा हो गया है, तो ये तुम्हारा कोई काम का नहीं।
तुम अगर 10 मिनट ही डेली पढ़ते हो तो ये तो हो सकता है तुम्हारे काम का है, तो इसलिए अगर पढ़ते हो तो डेली पढ़ना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर निर्भर। क्या कमाना तो ये है, रोटी बनाना, क्या है कि नहीं। हाँ सर आ रहे। अब देखो ये सेंटेंस है, हम लोग पहले जो है पढ़ते थे वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये सब ना पढ़ते थे और तब ट्रांसलेशन बनाते थे। लेकिन अब हम इसको नहीं माने अभी बताने जा रहे हैं, लेकिन जानकारी के लिए आप बार बार तो सबको बताते हैं, ये इतना बार हम बोल चुके हैं, इसका समझो जो हम ही को ध्यान में नहीं हुआ, हम कितना बार बोले। जो वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, बोले कि नहीं बोले, बोले जितना क्लास दिए होंगे सब में बोले हैं, आज भी बता ही देते हैं। वर्ब उसको कहते हैं जो काम हो, काम को ही वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट नाम होता है, नाउन होता है, किसी न किसी चीज का नाम होगा। सब्जेक्ट जो काम को करने वाला होगा, काम करने वाला, समझ गए, जो काम करने वाला हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। जो ऑब्जेक्ट किसी न किसी का नाम होगा, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब जो काम होता है वही होता है। लेकिन मैंने ये जानकारी के लिए बता दिया, तुमसे कोई पूछे जब वर्ब किसको कहते हैं, समझ गया, इसका हिंदी होता है क्रिया, वही सरार क्रिया, समझ गया, इसका हिंदी वही नाम, इसका काम करने वाला। अब देखो ये जो है कैसे, जब हम पहले पढ़ते थे बुक के द्वारा, उसमें लिखा हुआ रहता था सब्जेक्ट प्लस क्या क्या वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऐसे करके लिखा हुआ रहता था। अब इसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, हम अपने तरीका से इसको सोल्व करेंगे। अंग्रेज वाला तरीका जो है छोड़ देंगे, क्योंकि आज तक जो सोल्व करते आए हैं अंग्रेज वाला तरीका से, अब जो अपने तरीका से करेंगे। वर्ब इतना जान लो, जो वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, और सब्जेक्ट किसको कहते हैं। अभी मत लिखना, किसी को भी कर रहे हैं, हम बार बार कहते हैं, जो लिखने वाला जो पैसा कॉपी जो खर्च करते हो, पैसा जो है 20 रुपया का कॉपी आता होगा, 10 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया का पैसा हमको दे देना, हम समोसा खा लेंगे, ठीक है। और तुम लोग दिमाग में सीधा एडजस्ट कर लो, कॉपी बच जाएगा ना, दिमाग में सीधा एडजस्ट हो जाएगा। कॉपी जो लिखते हो, कॉपी नहीं खरीदना पड़ेगा, वही पैसा के समोसा हमको खिला देना, हम जो बढ़िया से पढ़ाएगा तुमको एक दिमाग में घुसा देंगे, ठीक है। अभी लिखना मत, ठीक है, सब पैसा जमा करके इकट्ठे लाना, तुम लोग को भी समोसा खिला देंगे, ठीक है। देखो आप कब बीमार थे, आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। उसके बाद कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। बीमार का होता है इल, और थे का होता है वर। देखो इंग्लिश पहले लिख देते हैं, आप का होता है, आप का इंग्लिश होता है, इधर लिख देते हैं, इधर ना, आपका इंग्लिश होता है यू। कब का, उसके बाद बीमार, बीमार का होता है इल, नहीं, और उसके बाद थे का होता है वर। हो गया। अब देखो अब कैसे इसको बनाएंगे, जब ये कब, क्यों, कैसे किसी भी वाक्य के बीच में रहेगा, यानी कि फर्स्ट को छोड़ करके या लास्ट को छोड़ करके कहीं भी रहेगा, ये वर्ड जो है, ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड कहीं भी रहेगा, माने फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके, ध्यान देना इस सेंटेंस में फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके ये चारों वर्ड कहीं भी मिलेगा, तो सबसे पहले इसी को लिख देंगे, समझ गया। जैसे यहाँ पे कब है, तो कब का इंग्लिश होता है व्हेन, समझ गया। उसके बाद अब ये इसका काम तो हो गया एक खत्म, समझ गया। अब एक इधर से लिखे तो एक इधर से लिखेंगे,
एक इधर से लिख दिए तो अब एक लास्ट वाला इधर से लिखेंगे, समझ गया आपका। वेन थे का लिखे हुए हैं वर, हो गया। उसके बाद अब जो है एक इधर से फिर लिख दिए तो फिर अब एक इधर से लिख देंगे, ठीक है। यू, अब तो एक को बचा है, ये जाएगा कहाँ, यही ना बचा हुआ है, लिख देंगे यहाँ। बताओ अब कहाँ गया सब्जेक्ट, कहाँ गया वर्ब, कहाँ गया ऑब्जेक्ट, कहाँ गया? सब बिना ऑब्जेक्ट वर्ब माने को जान माने बगैर जाने हुए जो है हम इसको ट्रांसलेट कर दिए कि नहीं कर दिए, कितना आसानी से। बस क्या करना है, जो बीच में अगर लिखा हुआ है उसको पहले लिख दो। तो मान लो ये फर्स्ट हो गया तो इधर से ये सेकेंड हो गया, ठीक है, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। एक बार देखो बीच वाला इसको हिंदी में कैसे लिखो, कब, उसके बाद दूसरा नंबर में थे, उसके बाद आप, बीमार, बीमार। अब इसको ऐसे लिख दो, वेन वर यू इल। समझा बात को, हिंदी में लिख करके जैसे जैसे वैसे वैसे उतार दिए, है कि नहीं। कब होता है, वर होता है, यू होता है, इल होता है कि नहीं होता है। देखो कितना आसानी से, बस इसको क्या किए, एक बार यहाँ सबसे पहले लिख दिए, उसके बाद फिर इधर से लिख दिए एक बार, उसके बाद इधर से लिख दिए, तब इधर आ जाओ, एक बार यहाँ लिख दिए, जो बचा है लिख दिए यहाँ पे। माने एक नंबर इसको मान लो, जो बीच में लिखा हुआ रहेगा ना ये सब, तो एक नंबर इसको मान लो। उसके बाद एक नंबर इधर से लिखे तो एक नंबर इधर से लिख दो लास्ट वाला से, फिर एक नंबर, अब फिर एक नंबर इधर से लिख दो, तो फिर एक नंबर इधर से लिख दो। समझ रहे ना बात, नहीं समझ में आएगा तो बोल देना भी है, क्योंकि इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता, ये गारंटी है। इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता। अगर तुम आज नहीं सीखोगे कल ना, हम ये गारंटी देते नहीं सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि इससे आसान तरीका आज तक हम नहीं देखे हैं। हम पढ़ा रहे हैं, हम जब नहीं देखी इससे आसान तरीका, कितना बुक पढ़ चुके हैं, कितना यूट्यूब पर देख चुके हैं वीडियो, आज तक इससे आसान कोई तरीका हमको नहीं मिला। हम ये तरीका खुद ही ढूंढ करके निकाले हैं। जो हमारे गांव के स्टूडेंट के साथ क्या मजबूरी है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, ये क्योंकि हम भी कल तुम्हारे जैसा ही थे, हमें भी वही हाल था जो आज तुम्हारा है। लेकिन उस समय शिक्षक यही करते थे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब नाउन प्रोनाउन, इसमें हमको जो है उलझा कर रख दिया आज तक। ये अगर हम इंग्लिश सीखे हैं या तुमको बता रहे हैं, अपना रूल है, अपना कानून है। हम ना अंग्रेज का कानून यहाँ पे अप्लाई किए हैं, ना किसी टीचर का कानून यहाँ पे अप्लाई किए हैं। ये मेरा अपना रूल है, समझ गया। इससे बेहतर कोई रूल नहीं हो सकता। दूसरा देखो, क्या बोले हैं, सबसे पहले जो है इसको लिख देना है। ये सब जो वर्ड रहेगा उसको, तो यहाँ वाई है तो वाई का क्यों है, तो क्यों का क्या होता है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ वाई। वाई उसके बाद क्या, इधर से एक लिख दिए तो इधर से एक लिख देते हैं, क्या, वर्ड। उसके बाद इधर से अब एक लिख दो, यू। उसके बाद सैड। समझा। अब उसके बाद इसको देखो, अब ये है ना, ये अब देखो इधर पहले कैसे है, तो हाउ। उसके बाद अब इधर से लिखो वर, उसके बाद इधर वे दे बैड। कोई दिक्कत है। अब देखो हम क्या बोले थे, जब बीच में रहेगा तब जो है ये सब वर्ड जो है यूज करना है। माने फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके कहीं भी मिलेगा ये, तब जो है इस ये रूल अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ तो फर्स्ट में हमको मिल गया है, ध्यान देना, इसीलिए कि यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे हमको फर्स्ट में मिल गया है। तो अब यहाँ पे जो है नियम को चेंज कर देंगे। अब क्या चेंज करेंगे, इसका जो है इंग्लिश हमको नहीं लिखना है, इसका इंग्लिश हमको नहीं लिखना है, हमको इधर से जो है चलना है। समझ गया। था का इंग्लिश क्या होता है, वाज। उसके बाद जो है
बार इधर से तो एक बार इधर से, आंसर बच गया। और जो बच गया किसी को अगर कोई दिक्कत हो अभी भी तो बोल दो, क्योंकि इसके बाद तुमको देंगे हम बनाने के लिए। दिक्कत है किसी को? बना लेगा?